नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी झारखंड में रहने वाले रोहन की है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। रोहन बताते हैं कि एक बार मैं अपनी दीदी और जीजाजी को लेने के लिए निकला। उनकी ट्रेन रात 2:15 बजे आने वाली थी और स्टेशन थोड़ी दूर होने की वजह से मैं समय से पहले ही घर से निकल गया था। जब मैं कार चलाते हुए जंगल वाले इलाके में पहुंचा तो अकेला होने की वजह से मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने अपनी घबराहट को दूर करने के लिए गाना चालू कर दिया और आराम से कार चलाते हुए आगे बढ़ने लगा। जब मैं जंगल में थोड़ा आगे पहुंचा, मुझे कोई सड़क के किनारे लेटा हुआ दिखाई दिया। रात के वक्त वो भी ऐसे जंगल में कोई कैसे सो सकता है। फिर मुझे लगा कि कोई शराब पीकर पड़ा होगा। यह सोचकर मैंने उस आदमी को नज़रअंदाज किया और आगे निकल गया। मेरे कुछ दूर जाते ही मुझे एक अजीब सी गंदी बदबू आने लगी। बदबू से बचने के लिए मैं कांच ऊपर करने ही वाला था, तभी मेरी नज़र कार के साइड मिरर पर पड़ी। वो आदमी जो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, वो आदमी तेजी से मुझे मेरी ओर आते हुए दिखाई दिया। उसके शरीर से सफ़ेद सफ़ेद धुआं निकल रहा था। उसे ऐसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने कार की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा दी, लेकिन डर की वजह से मैं कार को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से कार सड़क से उतर गई और सड़क के किनारे झाड़ियों से टकराने लगी। मैंने किसी तरह कार को वापस सड़क पर लाया और वहाँ से तेज़ी से कार भगाई, लेकिन अभी भी वो आदमी मेरे पीछे भाग रहा था। काफ़ी देर तक वो आदमी मेरे पीछे भागता रहा। फिर वो एकदम से दिखाई देना बंद हो गया। साथ ही वो गंदी बदबू भी आना बंद हो गई थी। मुझे लगा कि अब मुझे उस मुसीबत से छुटकारा मिल गया है, मगर ऐसा नहीं था। कुछ दूर जाते ही मुझे फिर से वही गंदी बदबू आने लगी और इस बार बहुत तेज आ रही थी, मगर वो आदमी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं अभी भी अपने आसपास देख रहा था कि तभी मुझे लगा कि वो आदमी कार के ऊपर है, जिसके चलने की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। और तभी एकदम से वो आदमी मेरी कार के आगे वाले शीशे पर लटक गया। वो बड़ा ही डरावना था। उसे देखते ही मैं पूरी तरह से हिल गया था, जिस वजह से मेरे हाथ से स्टीयरिंग भी छूट गया था। अब कार खाई में गिरने ही वाली थी, तभी मैंने हिम्मत जुटाकर फिर से स्टीयरिंग पकड़ लिया और हिम्मत जुटाकर कार चलाता रहा। अब मैं रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने वाला था, इसलिए थोड़ी थोड़ी रोशनी भी आने लगी थी। वो आदमी पता नहीं कहाँ गायब हो गया था और साथ ही वो बदबू भी। और मैं स्टेशन पहुंच गया और मैंने ये बात वहाँ के लोगों को बताई। वहाँ के लोगों ने बताया कि उस इलाके में बहुत सारे हादसे हुए हैं और रात के वक्त वहाँ से गुजरना मौत को आमंत्रण देना है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।